पाकिस्तान में हालिया दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 100 रुपए से जायद के होश रुपए इजाफे से जहां एक तरफ किचन का बजट बिगड़ा है, वहीं अब वालिदैन के लिए एक नई मुसीबत स्कूल वैन फीस की सूरत में खड़ी हो गई है। मैं हूं वाजिद रज़वानी और आप देख रहे हैं ENN स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्कूल के मेयार और फासले को मद्देनजर रखते हुए बच्चे की स्कूल वैन का किराया कम अज़ कम 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक है, लेकिन अब इसमें मज़ीद इजाफा नागुज़ीर हो गया है। आज की इस वीडियो में हम तज्ज़िया करेंगे कि इस इजाफे का तालीमी निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा और क्या इसका कोई मुतबादिल हल मौजूद है। एदाद शुमार पर नज़र डालें तो पेट्रोल की कीमत में इजाफे का बरह रास्त असर ट्रांसपोर्ट के किरायों पर पड़ता है। ENN के सर्वे के मुताबिक स्कूल वैन अगर कम से कम 3 किलोमीटर का फासला तय कर रही है तो उसका जो पुरानी फ़ीस थी उसके किराए की वो 1000 रुपये थी, जो अब बढ़कर मुतवक्को 1500 रुपये पे जा पहुंची है। इसी तरह जो फ़ीस 2000 रुपये थी वो अब बढ़कर 3000 रुपये पे जा पहुंची है। यहाँ ईंधन की कीमत बढ़ने से ड्राइवर के अखराजात 50% तक बढ़ गए हैं। इसी तरह स्कूल वैन 3 से लेकर 7 किलोमीटर का फासला तय कर रही है तो उसका किराया 20 से 33% तक बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि अगर पुराना किराया 3000 रुपये था, अगर जो 3 से 7 किलोमीटर तय कर रही है उसका किराया 4000 तक पहुंच चुका है, और जो किराया 5000 था 3 से 7 किलोमीटर का फासला तय करने वाली, वो किराया 6000 तक चला गया है। इस तरह 20 से 33% का किराया जो है बढ़ चुका है स्कूल वैन फीस पर, जो 3 से लेकर 7 किलोमीटर तक का फासला तय करी थी। इसी तरह 8 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का फासला तय करने वाले ड्राइवर्स ने 20 से 25% तक किराया बढ़ा दिए। आप देख सकते हैं कि जो फीस 8000 रुपये थी पुरानी, वो बढ़कर 10,000 पे चली गई है, और इसी तरह जो फीस पहले 10,000 ले रहे थे वैन वाले, वो अब किराया बढ़कर 12,000 पर चला गया है। लोअर क्लास घराने या कम फासले की स्कूल वैन में अगर 3 बच्चे स्कूल जाते हैं तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की मद में उनका खर्चा माहाना 12,000 से तजावुज़ कर चुका है। इसी तरह मुतवस्सित तबके के लिए जिसके 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा 25 से 30,000 रुपये माहाना बन रहा है, जो कई लोगों की आधी तनख्वाह के बराबर है। बात सिर्फ किरायों तक महदूद नहीं है, इसके दूररस असरात क्या होंगे। वालिदैन मजबूर होकर बच्चों की दीगर ज़रूरियात जैसे अच्छी किताबें, ट्यूशन या गैर निसाबी सरगर्मियों पर कटौती करेंगे। कई वालिदैन बच्चों को करीब के लेकिन कम मेयारी स्कूल में मुंतकिल करने पर मजबूर हो रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाया जा सके। खदशा है कि देही और मज़ाफ़ाती इलाकों में जहां स्कूल दूर है, बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। तो क्या इस महंगाई का कोई हल है? माहिरीन चंद तजावीज़ देते हैं। कारपूलिंग, एक ही मोहल्ले के 3 से 4 घराने मिलकर बारी बारी बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हैं, जिससे वालिदैन का खर्च तकसीम हो जाएगा और तकरीबन 60% खर्च जो है बचाया जा सकता है। स्कूल बस सर्विस, इनफरादी वैन्स की बजाय स्कूलों को अपनी बड़ी बसें चलानी चाहिए जो ज़्यादा बच्चों को कम कीमत पर ले जा सके। इस तरह जो बचत होगी वो तकरीबन 30% हो सकती है। साइकिल कल्चर, अगर स्कूल करीब है तो बच्चों को साइकिल की तरगीब दी जाए, बशर्ते कि रास्ता महफूज हो। हुकूमती सब्सिडी, हुकूमत को चाहिए कि रजिस्टर्ड स्कूल वैन्स को मखसूस रेट पर पेट्रोल फराहम करें ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो। महंगाई का तूफान अपनी जगह, लेकिन तालीम पर समझौता करना कौम के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। हमें इनफरादी और हुकूमती सतह पर मिलकर ऐसे रास्ते निकालने होंगे कि पेट्रोल की कीमतें बच्चों के कलम और किताबों तक ना पहुँचें। आपके इलाके में स्कूल वैन की फ़ीस कितनी है और आप इस महंगाई का मुकाबला कैसे कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एजुकेशन न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।